हाय गाइस, सो आज हम सेकंड पार्ट करेंगे सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट का, जिसमें कि रूल्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड, राइट। अब पॉजिटिव सेंटेंस में हमें डिड की ज़रूरत नहीं होती, तो पॉजिटिव सेंटेंस अभी तक हम बात करते आ रहे हैं उसी तरह से लगेगा, आई वेंट टू स्कूल, राइट। अब इसका नेगेटिव या इसका एक दूसरा वर्जन आ सकता है हमारे पास, आई डिड गो टू स्कूल। सो आई वेंट टू स्कूल और आई डिड गो टू स्कूल में क्या डिफरेंस है? आई वेंट टू स्कूल फोकस करेगा कि एक दिन की बात आप स्कूल गए थे, whereas डिड गो टू स्कूल होता है एम्फेसिस। अगर मैं हिंदी बोलूँ तो गया तो था, राइट। सो जब एग्जामिनर इसके आगे कोई कंडीशन दे तब हमें इसमें फ़र्क करना होता है। तो ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज ओनली एंड ओनली ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। अगर आपको वेंट और डिड गो का ऑप्शन आता है तो ये क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का हो जाता है। इसमें क्या होता है कि वेंट का मतलब होता है मैं गया था और डिड गो का मतलब होता है गया तो था। तो आगे कंडीशन देख के पता चलेगा कि वो आपको प्रेशर डालना है, एम्फेसिस डालना है कि नहीं डालना है, राइट। तो दिस इज आवर पॉजिटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। नाउ ये बहुत ही कॉमन एरर है एग्जाम्स में, डिड के साथ वो सेकंड फॉर्म लिख देते हैं। डिड के साथ सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती बिकॉज द रूल सेज कि एक सेंटेंस में एक ही पास्ट टेंस होगा। मतलब अगर मैं डिड के साथ वेंट लिख देता हूँ तो इसका हिंदी मतलब क्या हो जाएगा, मैं नहीं गया, और फिर दो बार आप था लगा दीजिए, मैं नहीं गया था, राइट। क्योंकि एक सेंटेंस में एक ही बार था आता है, इसी तरह से इंग्लिश में भी एक सेंटेंस में एक ही बार पास्ट टेंस आता है। सो आई डिडंट गो टू स्कूल एंड आई डिड गो टू स्कूल। तो डिड के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती। दिस इज अ वेरी कॉमन एरर जो एग्जाम पे दी जाती है। इसको मैं एक बार लिख देता हूँ सो दैट आपको याद रहे। आई डिडंट वेंट टू स्कूल, ठीक है। तो इसमें हम इसको गलत कराते हैं क्योंकि डिडंट गो होना चाहिए। सो पॉजिटिव सेंटेंस में आई वेंट टू स्कूल एंड आई डिड गो टू स्कूल। नेगेटिव सेंटेंस में बस हमको क्या याद रखना है कि डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आनी चाहिए, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं आनी चाहिए। फिर रिपीट कर रहा हूँ पिछली क्लास का, ये हमेशा एक बार की बात करेंगे या एक बात को पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। ये अभी रिसेंट एक किसी CGL के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आया था। तो अगेन आई डिडंट गो टू स्कूल और ही डिडंट नॉट गो टू स्कूल एंड ही नेवर वेंट टू स्कूल में फ़र्क। अब एग्जाम में क्या था, ये वाला पोर्शन फिल इन द ब्लैंक में था, तो आपको या तो डिड नॉट गो पिक करना था या नेवर वेंट पिक करना था, और इसके आगे एक कंडीशन थी। तो कंडीशंस को ही हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं हिंदी की बात करता हूँ तो मैं स्कूल नहीं गया था, मैं स्कूल नहीं गया था, या मैं कभी स्कूल नहीं गया था। सो आई डिड नॉट गो टू स्कूल एंड आई नेवर वेंट टू स्कूल में डिफरेंस क्या है, राइट। सो ये एक दिन की बात है और ये हमेशा की बात है, राइट। मैं कभी भी स्कूल नहीं जाता था और मैं एक दिन स्कूल नहीं गया था। अब इसी में मैं तीसरा सेंटेंस ऐड कर लेता हूँ, ही डिडंट यूज टू गो टू स्कूल। ये हमने यूज टू पिछली बार किया था। यूज टू का नेगेटिव क्या होता है, डिड नॉट यूज टू। ये वाला क्वेश्चन, ये तीन ऑप्शंस हमारे को एग्जाम्स में आए थे, हमें एक पिक करना था। तो यहाँ पे तो बहुत आसान हो जाता है। आई डिड नॉट गो टू स्कूल एक बार की बात, वन टाइम। ये ऑलवेज इन पास्ट, और ये भी यूज टू क्या होता है, पुरानी आदत। आई यूज टू स्टडी, मैं पढ़ा करता था। आई डिडंट यूज टू स्टडी, मैं नहीं पढ़ता था। आई नेवर स्टडी, मैं कभी नहीं पढ़ता था। तो इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? इन दोनों में ये फ़र्क होता है, आपको अगर नेवर वेंट टू स्कूल और डिडंट यूज टू गो टू स्कूल में से एक पिक करना है, तो नेवर वेंट टू स्कूल का मतलब होगा कि ये आदमी अनपढ़ है, ये आदमी कभी स्कूल गया ही नहीं, मैं कभी स्कूल नहीं गया। तो अगर मुझे आगे हिंट में पता चल रहा है कि वो आदमी अनपढ़ है तो मैं क्या लिखूँगा, ही नेवर वेंट टू स्कूल। और डिडंट यूज टू गो टू स्कूल का क्या मतलब है, आपके पापा ने या आपके घर वालों ने या इसके घर वालों ने इसका एडमिशन कराया हुआ था मगर ये कभी स्कूल जाता नहीं था, राइट। कि यार 11वीं 12वीं में कभी स्कूल नहीं जाता था, बंक मार लेता था। आई डिडंट यूज टू गो टू स्कूल, मैं घर से तो निकलता था लेकिन कभी स्कूल नहीं जाता था। सो डिडंट यूज टू गो टू स्कूल में आपका एडमिशन तो हो रखा था लेकिन आप स्कूल नहीं जाते थे। एंड नेवर वेंट टू स्कूल में आपने ये काम कभी किया ही नहीं।
ये स्पॉटिंग एरर्स का क्वेश्चन नहीं है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आता है और इन दोनों में डिफरेंस ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो नेवर आपने कभी किया ही नहीं इस सेंटेंस में, नेवर वेंट टू स्कूल, ये आदमी कभी स्कूल नहीं गया। Whereas didn't used to go to school में इसका एडमिशन हो रखा था लेकिन ये जाता नहीं था, राइट। आई नेवर स्मोक्ड, आई डिडंट यूज टू स्मोक में सेम फ़र्क हो जाएगा। आई नेवर स्मोक में मैंने कभी सिगरेट नहीं पी, एंड डिडंट यूज टू स्मोक में मैं बोल दूंगा किसी के सामने नहीं पीता था, ऐसा होता था तो नहीं पीता था, वैसा होता था तो नहीं पीता था। तो ये हमको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केवल एग्जाम्स का रूल है, स्पोकन इंग्लिश का रूल नहीं है। स्पोकन इंग्लिश में दोनों ऑलमोस्ट सेम है, स्पॉटिंग एरर्स में दोनों ऑलमोस्ट सेम है। फिल इन द ब्लैंक्स में हमारी हर पेपर में हेडिंग क्या होती है, पिक द मोस्ट सूटेबल आंसर। सो सही दोनों है, दोनों सिचुएशंस में दोनों आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सूटेबल। सो नेवर वेंट, आप कभी स्कूल ही नहीं गए, एंड डिडंट यूज टू गो, आप स्कूल, आपका एडमिशन हो रखा था मगर आप जाते नहीं थे। सो दिस इज आवर सेकेंड पॉइंट, नेगेटिव सेंटेंस। सो हमें क्या याद रखना है कि डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड के साथ सेकंड फॉर्म एक बहुत कॉमन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में बहुत आता है और गलत होता है। आई डिड नॉट स्टडीड, आई डिड नॉट प्लेड, ये सब गलत है। नाउ आवर थर्ड सेंटेंस इज WH क्वेश्चंस। फिर रिपीट कर रहा हूँ, WH क्वेश्चंस हम 3 बार कर चुके हैं कि WH के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा तो क्वेश्चन माना जाएगा, WH के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा तो सेंटेंस माना जाएगा। सो वाई didn't you study? Why you didn't study? ये हो गया नेगेटिव क्वेश्चन। और अगर हम पॉजिटिव क्वेश्चन लिखें तो what did you study and what you did study? अब क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस में हम लोगों ने बात करी थी, डिड की ज़रूरत नहीं है तो इसको हम रब कर सकते हैं, वाई यू स्टडी। अब अगर एग्जामिनर इन दोनों सेंटेंसेस में ऐसे क्वेश्चन मार्क दे देता है तो आप इसको देखते ही गलत कर देते हैं, क्योंकि WH के साथ हेल्पिंग वर्ब होना ज़रूरी है, तभी वो क्वेश्चन बन पाएंगे। हाँ, अगर उसने क्वेश्चन मार्क नहीं दिया, जैसे कि हमारे पेपर्स में लिखा होता है इग्नोर द एरर ऑफ पंक्चुएशंस, अब अगर उसने क्वेश्चन मार्क नहीं दिया, अब हमारे को कंडीशंस ढूंढनी पड़ेंगी कि वाकई ये क्वेश्चन है या ये सजेशन है, कंडीशन है या कुछ और है। सो व्हाई डिडंट यू स्टडी क्वेश्चन हो गया, तुम पढ़े क्यों नहीं थे। व्हाई यू डिड नॉट स्टडी कंडीशन हो गई, अब मैं बताता हूँ तुम क्यों नहीं पढ़े थे, क्योंकि तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो मैं बोलता हूँ आई डोंट नो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो, जैसे ही मैंने आई डोंट नो लिखा इसके बाद मैं क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, मुझे नहीं पता तुम क्यों नहीं पढ़े थे। तो ये हो गया सेंटेंस। तो अगर उसने आई डोंट नो ऊपर वाले में लिख दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बिकॉज सेंटेंस, क्योंकि WH के साथ डिड है, दिस मीन्स अ क्वेश्चन। सो आई डोंट नो, इस तरीके की चीज़ें नीचे आएंगी, ये हमारा हिंट का काम करेगा। ये पोर्शन हमें बताएगा कि हमारे को क्वेश्चन नहीं पूछना है, हमारे को सेंटेंस देना है। सेंटेंस देना है तो WH के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकता। दिस इज आवर पार्ट 3, दैट इज WH क्वेश्चन। ये रूल हर टेंस के साथ एप्लीकेबल है, हर मोडाल के साथ एप्लीकेबल होगा कि WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा तो उसको हम क्वेश्चन मानेंगे, WH के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा तो उसको हम सेंटेंस मानेंगे। नेक्स्ट इज यस नो क्वेश्चन। डिडंट यू स्टडी एंड डिड यू स्टडी, क्या तुम नहीं पढ़े थे और क्या तुम पढ़े थे। फिर सेम पॉइंट रिपीट हो रहा है। नेगेटिव क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन का काम भी करेगा और एक्सक्लेमेशन का काम भी करेगा। पढ़े नहीं थे क्या, तो पढ़े नहीं थे क्या मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ और मैं रिएक्ट भी कर सकता हूँ कि आपके एग्जाम में नंबर कम आए, आपको डांटते हुए आपके पापा ने बोला पढ़े नहीं थे क्या इस बार, तो वो आपसे सवाल नहीं पूछ रहे हैं, आप इसका सवाल का जवाब नहीं देने लगेंगे, है ना, वो डांट रहे हैं, आपको पता है। तो दिस इज़ मोर ऑफ अ रिएक्शन एज वेल, और ये हमेशा क्वेश्चन का काम करेगा, क्या तुम पढ़े थे। तो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो किसी भी एग्जाम में आते हैं। हर टेंस में सेम रूल्स होते हैं ऑलमोस्ट। द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स क्या होता है, किसी भी तरीके के सेंटेंस में नॉर्मली हम लगा सकते हैं। मैंने लिखा आई डिड नॉट स्टडी, he studied, did you study। तो हमें को क्या देखना है, जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसका उल्टा।
सो आई डिड नॉट स्टडी, साफ साफ डिड नॉट लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम डिड लिख देंगे और इसके आगे हम आई लिख देंगे. दिस बिकम्स आवर क्वेश्चन टैग. ही स्टडीड. अब ये क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए होता, हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सिंपल पास्ट है. सिंपल पास्ट है तो यहाँ पे डिड और यहाँ पे डिड लिखा हुआ है क्योंकि क्वेश्चन है तो डिडंट. सो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल पास्ट. इसके बाद हम नेक्स्ट टेंस यूज स्टार्ट करेंगे, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस. वन थिंग इन पास्ट टेंस दैट आई विल अगेन रिपीट इज हमारे को सिचुएशंस याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि पास्ट टेंस में आराम से एग्जामिनर आपको नहीं तो कंफ्यूज कर सकता है. थैंक यू फॉर नाउ. Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.